हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और उनकी विशेषताओं के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगी, जिसे आप एक बार समझ लेंगे तो आपका जो पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण स्थिर का जो भी अध्याय है वो आप लोगों तक इस वीडियो के द्वारा वो अध्याय आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, जो कि बहुत ही सरलता से आप समझ जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, एक उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता में तब होता है जब समस्त बाजार की तुलना में प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता इतना छोटा होता है कि वह अपनी खरीद अथवा उत्पादन में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण रूप से तब कहलाती है जब एक जो क्रेता भी है और जो विक्रेता है वे दोनों अपनी जो ज़रूरत की जो भी उद्योग से संबंधित या फिर जो क्रेता है अपनी उपभोक्ता की वस्तुओं से संबंधित जो भी छोटे कार्य हैं या फिर जो भी उनकी आवश्यकता है, उनको क्रेता तथा विक्रेता इतना छोटा होता है कि वह अपनी क्रेता खरीदने वाला अथवा उत्पादन करने वाला विक्रेता परिवर्तन करके बाजार में कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, जिससे कि वह उस कारण पूर्ण प्रतियोगिता में समावेश हो जाता है, उसके लिए वह कार्य कठिन होने लगता है। तो ये था आपका पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। अब हम समझेंगे इसकी विशेषताएं। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार अब पूर्ण प्रतियोगिता को एक बार क्लियरली और समझ जाते हैं। पहला है, प्रथम तो क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, प्रथम तो विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिस कारण किसी एक विक्रेता के उपज उस वस्तु के कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होती है। दूसरा है, सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, क्रेता और विक्रेता की अत्यधिक संख्या का होना। दूसरा, एक समान रूप वस्तु का होना। तीसरा, फर्मों के प्रवेश व छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा, पूर्ण गतिशीलता का पाया जाना। ये चार हैं। अभी और भी इसकी विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। ये आप लोग को क्लियरली समझ आ जा रहा होगा कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से इसकी विशेषताओं को इसमें बताया गया है। पांचवा है, क्रेता और विक्रेताओं को वस्तु की कीमत की पूर्ण जानकारी अथवा ज्ञान होना। छठवां, यातायात लागतों का वस्तु की कीमत पर प्रभाव ना पड़ना। और सातवां है आपका सारे बाजार में उसे वस्तु की एक ही कीमत का होना। तो ये थी आपकी पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और उसकी विशेषताएं। इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारी आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों तक वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ कंटिन्यू मिलती रहें। थैंक यू।